तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। बिहार में एक मुस्लिम बच्ची मेहनत करके कामयाब हुई। इस कामयाबी का एक अपना नियुक्ति पत्र बिहार के मुख्यमंत्री से लेने गई, लेकिन जैसे ही इन लोगों को दिखता है कोई हिजाब वाली है या कोई टोपी वाला मुसलमान है तो उस पर झपटने लगते हैं। यही चीज़ की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव ने। नीतीश कुमार यादव ने क्या किया, उस बच्ची का हिजाब खींच लिया। इतनी बुरी तरीके से हिजाब खींचा कि वो बच्ची डर गई, सहम गई। एक सुरक्षाकर्मी ने उसको पीछे खींचा क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री की जो हरकत थी बहुत ही शर्मनाक थी। AIMIM के नेता इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र के चुनाव में अपने मंच से उनको जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया, बहुत करारा जवाब दिया। AIMIM के जो नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो या इम्तियाज़ जलील हो, जो भी AIM का नेता है वो जवाब बखूबी देना जानता है। इसके साथ ही इम्तियाज़ जलील साहब ने संजय निषाद को भी जवाब दिया। संजय निषाद कौन है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने तो इनसे भी बड़ा शर्मनाक बयान दिया। क्या बयान दिया? इन्होंने बोला कि अभी तो हिजाब खींचा है, इतना बवाल है, अगर कहीं टच कर देते तो क्या होता। तो इसका जवाब भी इम्तियाज़ जलील ने बड़े अच्छे शब्दों में दिया। मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और उन लोगों को शेयर कर देनी चाहिए जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वीडियो देखें। कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी क्या है, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है,
मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और लड़ने का मतलब यह है कि सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम हर एक के सामने सर झुका नहीं रहे हैं। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि एक कांग्रेस का मुसलमान है वो खामोश रहता है, अजीत दादा के पीछे गुलामी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो खामोश रहते हैं, उद्धव ठाकरे को मानने वाले मुसलमान वो खामोश रहते हैं। लेकिन ये कैसा बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमने इतने सालों तक तुमको सुना है, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको यह सिखाया है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा तो छोटी सी बच्ची का जोश देखकर, ये इसलिए सुनना पड़ेगा बेटी, इसलिए सुनना पड़ेगा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क किसी के, ये बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है? इसीलिए कि क्या है, आदत पड़ गई है लातों के भूत। अब आज का ही मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे शहर में एक मंत्री है, एकनाथ शिंदे का मंत्री है। उसने बयान दिया और आज इलेक्शन कमीशन बंबई दफ्तर में गए और बंबई के दफ्तर में जाकर उन्होंने बोले कि 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 14 जनवरी को यानी कि एक दिन पहले हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति 14 को, 15 को इलेक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में मकर संक्रांति के दिन हम कुछ उड़ाते हैं। हम पतंग उड़ाते हैं, परंपरा है हमारी। तो हम 14 तारीख के दिन आचार संहिता लगी रहेगी, लेकिन आसमान में पतंग दिखेंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र दिया है कि एमआईएम को इसका फायदा हो सकता है, तो इसलिए इनके पतंग की निशानी छीन ली जाए। कहां से चुन के लाया रे मोदी तुमने? मतलब वो जब मीडिया वाले मेरे पास आए, तो मैंने यकीन मानिए उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था, संजय केनेकर बोल, उसने भी यही मांग की। तो जैसे मीडिया वाले आए तो मैंने ये दोनों नेता के लिए लंबी उम्र की दुआ की, ये जिंदा रहे।